प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजभर दुरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज। जैसा कि हम आपको हमेशा न्यूज में लेके चलते हैं और दिखाते हैं एक नई चीज़ें आपसे जुड़ी हुई, आपसे के इंटरेस्ट की खबरें। तो आज हम प्रतापगढ़ जनपद में खड़े हैं और वहाँ पर रानीगंज अजगरा के पास अजगरा महोत्सव मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है इसके विषय में भी हम बताएंगे और इसका जो पौराणिक महत्व है वो भी हम बताएंगे। थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये महाभारतकालीन घटनाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पौराणिक यक्ष सरोवर स्थल, और ये सरोवर स्थल कहाँ पे है आपको हम ये दिखाएंगे। आप देखिए सामने, और ये दिख रहा है जो तालाब दिख रहा है वही ये स्थल है जहाँ पर और कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, तो जो पांडवों के लोग आए थे और जिनके विषय में कहा जाता है कि एक यक्ष था जिसने उनको जो है पांडवों को पानी पीने से रोका था और उनको कहा था कि यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो अनर्थ होगा। तो यही वो तालाब है, यही वो कंपाउंड है जिस पर जो है पांडव के लोग यहाँ पर आए थे और प्यास से व्याकुल होने के कारण यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देते हुए उन्होंने जब पानी पिया था तो उसके बाद जो बेहोश हो गए थे, उसके बाद युधिष्ठिर ने जिस तरीके से उनके प्रश्नों को उत्तर देके अपने भाइयों को जीवित कराया था, उसी घटना की साक्षी ये जो है अजगरा का रानीगंज में जो बना हुआ है अजगरा का जो मंदिर है, पौराणिक स्थल है जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई थी। पूरी कहानियाँ हम आपको बताएंगे। राजा नहुस से जुड़ी हुई कहानी, पांडव से जुड़ी हुई कहानी, राजा पुरुष से जुड़ी हुई, राजा इंद्र से जुड़ी हुई कहानियाँ जो यहाँ की हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ हम दिखाते हैं कि इस घटना पर यहाँ का इस समय भारत सरकार ने जो ऐतिहासिक स्थलों को धरोहर के रूप में संरक्षित करने का कार्य किया है वो कितना फलीभूत है और किस तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट हुआ है ये भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अजगरा प्रतापगढ़ जिले में रानीगंज बाजार से जुड़ा हुआ है। इस कारण इसको रानीगंज अजगरा के नाम से जाना जाता है। इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हुए दो कहानियां साक्ष्य के रूप में प्रचलित है, जिनको प्रामाणिक रूप में निर्जर प्रतापगढ़ी के प्रयास से जनमानस में लाया गया है। महाभारत के अनुसार जब पांडव वन में भटक रहे थे तो प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में इस सरोवर पर पहुंचे और यक्ष की चेतावनी को अनसुना करते हुए श्रापित जल पीने के कारण बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जिससे प्रसन्न होकर सभी भाइयों को जीवन मिला था और अंत में भीम और दुर्योधन के गंदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करते हुए द्रौपदी के वचन को पूरा किया। देवता दानव युद्ध में जब देवताओं की हार हुई तो इंद्र के सिंहासन पर राजा नहुष ने कब्जा कर लिया। तो इंद्र की पत्नी को प्राप्त करने हेतु सप्त ऋषियों की पालकी पर सवार होकर जल्दी पहुंचने के लिए ऋषियों को अपमानित करने के कारणवश उनको सर्प बनने का श्राप दिया गया था और वह सर्प बनकर इसी स्थान पर रहे थे। बाद में उनको श्राप मुक्त प्राप्त हुई थी। इस तरह ये स्थल सदियों से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है। निर्जर प्रतापगढ़ी के अथक प्रयासों से पाटक विभाग ने इसके महत्व को समझते हुए विकसित कर रहा है। कहाँ से आए हैं आप? रामपुर बिड़यानी से आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो ये जो पौराणिक स्थल है राजा नहुस का स्थल है जहाँ पर युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ है। इस तरीके से कई कहानियाँ हैं। तो क्या आपको यहाँ आकर्षित किया है, क्यों आप आए हैं, क्या देखने आए हैं? हम अकेले नहीं आते हैं ना, पूरे प्रतापगढ़ के सब लोग आते हैं। प्रतापगढ़ के जितने भी युवक हैं सब लोग, ये प्रसिद्ध जगह है ना। अच्छा, दर्शन करने आए हैं। तो आपके साथ आपके परिवार के और लोग भी आते जाते रहते हैं? सब आएंगे भी, और लोग भी आते रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि रानीगंज अजगरा के ऐसे पौराणिक स्थल पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर कई किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, और उनको हमने दिखाने का आपको प्रयास किया। हमारे साथ कैमरामैन शिवमूरत गुप्ता और सुनील गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। अभी आप उनको कैमरे में देख रहे थे, उनके साथ अब हम दिखाते हैं कि ये आप सामने देखिए, ये वही स्थल है जहाँ पर पौराणिक स्थलों में महाभारतकालीन सभ्यता के अनुसार, उनकी कहानियों के अनुसार युधिष्ठिर जी जहाँ पर आए थे, उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था
राजा नहुस का जो मोक्ष स्थल है और उसके साथ साथ जुड़ी हुई और भी कहानियाँ हैं। सप्तऋषियों की कहानियाँ हम आपको बता रहे हैं और राजा नहुस की कहानियाँ हम बता रहे हैं। यहीं पर भीम और युधिष्ठिर का वो उनका जो युद्ध हुआ था, दुर्योधन का और भीम का जो युद्ध हुआ था, यहीं पर उनको भी मोक्ष प्राप्त हुई थी। यही वो स्थल है और इसको किस तरीके से पर्यटक विभाग ने विकसित कर रखा है और पर्यटक विभाग ने यहाँ पर जो मंदिर की रूपरेखा बनाई है, यहाँ पर कमरे बनाए हैं, उनकी जो साज सज्जा का प्रयास किया है, उसके लिए उल्लेखनीय प्रयास है। इस तरीके से यहाँ पर आज जो पौराणिक स्थलों का जो दृश्य है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, हम आपको ले चलते हैं। अनेक वीडियो आपके पास हैं और हम देश दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जानकारी के लिए हैं, पौराणिक महत्व के लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक करिए, कमेंट करिए और ये बताइए कि हम आपको आगे और इससे बेहतर क्या चीज़ दिखा सकते हैं और किस जगह में आपकी दिलचस्पी है। डी न्यूज़ के लिए मैं राज भदौरिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।